बिना किसी देर के एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, और तस्वीर ये है कि मेरे बाईं ओर समाजवादी पार्टी और उनके पक्ष के तमाम जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो मौजूद हैं, और मेरी दाहिनी ओर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है। और ये वो पक्ष है, या ये वो दो चेहरे हैं, ये वो दो तस्वीरें हैं जो आजमगढ़ में चुनावी मैदान में एक दूसरे के आमने सामने हैं। अक्सर हमको बोला जाता है कि साहब सत्ता से खूब सवाल करिए, इसलिए सवालों की शुरुआत आपसे ही करता हूं। किन मुद्दों को लेकर आप आजमगढ़ की जनता के बीच में हैं? क्योंकि यहाँ पर बात ये भी आ जाती है कि क्या गढ़ वाली बात है, उपचुनाव तो जीता, लेकिन जब सामान्य चुनाव में आते तो क्या गढ़ प्रभावी हो जाता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो अपना वादा किया था उसको पूरा किया, और वो मुद्दे जो विकास का मुद्दे है, किसी ने विकास नहीं किया, लेकिन योगी और मोदी जी ने जो विकास किया है उस विकास के मुद्दे पर हम सब चुनावी मैदान में हैं। और आपको बता दूं कि 1.5 साल में जितना काम हमारे सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने किया है, उसी काम को लेकर के हम लोग मैदान में हैं। आप लोग काम को लेकर मैदान में हैं। अब काम की बात आती है तो आप लोग भी कामों का हवाला देते हैं, लेकिन फिर उपचुनाव हुआ था, जनता का एक मैंडेट आया, जनता का एक मत आया। क्या कामों में पीछे रहे थे इसलिए गढ़ में एक सेंध हुई थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कामों में हम पीछे नहीं रहे। हाँ, कुछ चूक हमारे कार्यकर्ताओं से हो गई थी। एक आजमगढ़ की नाराजगी, यहाँ की महान जनता की नाराजगी ये हो गई थी कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जब विपक्ष कमजोर पड़ रहा था उत्तर प्रदेश के सदन में, तो बड़ी कुर्सी छोड़ करके वो छोटी कुर्सी पे सदन लोकसभा का सदस्यता त्याग करके वो विधानसभा की सदस्यता ग्रहण किए थे। तो उससे आजमगढ़ के लोगों के मन में आ गया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ को छोड़ के चले गए। ऐसा था नहीं। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके पिताजी के भी दिल में बसता था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी दिल में बसता है। यही कारण है कि फिर पुनः उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यहाँ पे भेजा है। लक्ष्मण जैसे छोटे भाई को फिर आजमगढ़ की सेवा करने के लिए भेजा है। और विश्वास मानिए, भूतो न भविष्यत, ऐसा मैंडेट जो इस बार 2024 में आजमगढ़ की महान जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में देने जा रही है, वो भूतो न भविष्यत न कभी हुआ था न कभी होगा। इतनी बड़ी जीत इस बार आदरणीय धर्मेंद्र यादव यहाँ आजमगढ़ की सीट पर जीतने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का भी एक पक्ष है और उनसे भी बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है। थोड़ा सा आप देर से आए तो शायद प्रस्तावना को आप सुन नहीं पाए। ये दोनों आपकी तरफ बड़ा ध्यान से देख रहे थे और दोनों ही पक्षों की निगाहें यहाँ कम थी, बगल की एक सीट पर ज्यादा थी, और बोल रहे थे कि जो कुछ जौनपुर में हो रहा है वो एक संदेश है। दोनों के प्रचार को सुनिए तो आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी का सिर्फ बी देते हैं, एसपी को हटा देते हैं। क्या वो बी पार्टी वाली बात, क्या वो वोट को प्रभावित करने वाली बात? और उसमें एक उदाहरण दिया जाता है कि पिछला चुनाव देखिए साहब, बसपा ने इतना जोर से लड़ा कि किसी और को फायदा हो गया। इस बार भी क्या आप किसी फायदे और नुकसान के लिए जमीन पर हैं? सबसे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आप सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जो आज का माहौल जो चल रहा है, अभी आपने जो बात किया है बी टीम का, बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको बी टीम कहा जाता है। जो क्षेत्रीय पार्टी उसे बी सी डी कोई उपाधि नहीं दी जाती है। सवाल इस बात का है, एक राष्ट्रीय पार्टी को बी टीम और एक क्षेत्रीय पार्टी को लड़ाई में। तो सबसे पहले तो इस पे हम लोग को विचार करना है कि कौन राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी की कैसे हम लोग बात करें। और बहुजन समाज पार्टी आज 22% वोट के साथ पूरे देश के अंदर खड़ी है, राष्ट्रीय पार्टी के बल पर खड़ी है और पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ रही है। अभी आप जो बगल की सीट जौनपुर की बात कर रहे हैं, वहां के कैंडिडेट ने बैक हुए हैं, वहां कैंडिडेट अपने आप को बैक किया है। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी आज भी है और लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी वहां। अभी अन्य जगहों पे पूरे देश में 2-4 जगहों पे लोग जहां गठबंधन के प्रत्याशियों ने अपना अपना पर्चा उठा लिया, वहां बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट आज भी कायम खड़ा है। आप उठा के देख दे सूरत और अन्य जगहों पे बीएसपी वहां खड़ी है। बीएसपी बहुत मजबूत, यहाँ लोग खामोशी समझ रहे हैं। एक खामोशी को खामोशी न समझा जा। ये जब तूफान उठेगा तो साथियों बड़े बड़े बॉन्डर को समेट लिया जाएगा। हम लोग बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।